ओके। तो हम लास्ट क्लास में आपको बता रहे थे कि हम बैक्टीरिया को दो डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। कि हम उसको जब स्टेन करते हैं तो वो स्टेन अगर रिटेन करता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और अगर स्टेन रिटेन नहीं करता उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है। ये जो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है इसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाई क्रिश्चियन ग्राम। It was developed by Christian Gram and that's why it is referred as Gram staining. और मैंने आपको ये भी बताया था कि he used a stain that is crystal violet which is bluish purple in color which is also referred as Gram stain. तो अब हम इसको थोड़ा समझेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। आप उसके बाद फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है। पहले इसको हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम लोग बना लेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है। एक हमने स्लाइड लिया और जैसे हम लोग ब्रेड में बटर या जैम लगाते हैं ना, उसी तरीके से बैक्टीरिया को यहां पे स्प्रेड कर देंगे। दिस इज रिफर्ड एज बैक्टीरियल स्मेयर। ठीक है। तो हमने बैक्टीरिया को इस पे स्प्रेड कर दिया, बैक्टीरियल स्मेयर। अब हम इसको क्या करेंगे, नाउ वी विल एयर ड्राई इट, माने हवा से इसको सुखा देंगे। ठीक है। जब आपने इसको एयर ड्राई कर दिया, अब क्या होगा, इसको आप स्टेन करोगे क्रिस्टल वॉयलेट से। स्टेन विथ ग्राम स्टेन। ठीक है। दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल वॉयलेट जो है इट इज ब्लूइश पर्पल इन कलर। वॉइस इज ब्रेकिंग। क्यों ब्रेक कर रहा है भाई? ठीक है। तो हम इसको स्टेन करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट से, स्टेन विद ग्राम स्टेन। जब आप इसको ग्राम स्टेन से स्टेन करोगे, ठीक है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ग्राम स्टेन जो है ब्लूइश पर्पल है कलर में, तो ऑल बैक्टीरिया विल बिकम ब्लूइश पर्पल इन कलर। सो एज अ रिजल्ट all bacteria is bluish purple in color। ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप इसको आराम से वाटर से वॉश करोगे। वॉशिंग क्यों करते हैं? टू रिमूव एक्सेस स्टेन। जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको रिमूव करने के लिए वी वॉश इट विथ वाटर। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज wash with water to remove excess stain। ठीक है। अब आपने एक्सेस स्टेन को रिमूव कर दिया। अब आप इसके बाद क्या करोगे, इसको ट्रीट करोगे क्रिस्टल सॉरी पोटेशियम आयोडाइड से। ट्रीट विथ KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड। ना अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करने के बाद, वॉश करने के बाद हम पोटेशियम आयोडाइड से हम लोग इसको क्यों ट्रीट करते हैं? होता क्या है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स। CVI कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। जब आप स्टेन करते हो तो वो स्टेन क्या होता है, वो सेल वॉल पे जाके अटैच हो जाता है। अब आप उसको और वहां पे स्टेबलाइज करना चाहते हो, इसलिए आप चाहते हो कि क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन से बाइंड कर जाए, उसके लिए आप लोग KI यूज करते हो।
So purpose is it helps in formation of CVI complex. CVI means crystal violet iodine complex. अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, इन नेक्स्ट स्टेप वॉश विथ इथेनॉल और एसीटोन। मतलब आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करके आपने इसको वॉश किया। जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मैंने कहा कि क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद नाउ यू विल वॉश विथ इथेनॉल और एसीटोन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब आप इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर आर टू ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, वन विथ स्टेन, मतलब जो कलर रहेगा ब्लूइश पर्पल, एंड वन विदाउट स्टेन। जो विथ स्टेन है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। जो विदाउट स्टेन है इसको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो स्टेन को रिटेन रखेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ट्रीट करने के बाद, दैट इज रिफर्ड एज ग्राम पॉजिटिव, और जो लूज कर देगा उसको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव। अब इस ग्राम नेगेटिव को फर्दर विजुअलाइज करने के लिए, आगे देखने के लिए, वी स्टेन इट विथ सैफ्रनिन, वी स्टेन इट विथ सैफ्रनिन, ठीक है। क्लियर है, समझ में ना। अब यहां पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है स्टेन को लूज कर देता है, नहीं आयोडीन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया स्टेन को लूज कर देता है और एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है स्टेन को रिटेन रखता है। सीवीआई का मतलब है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हुआ कि आप ग्राम स्टेन करने के बाद उसको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करोगे तो उसमें जो आयोडीन है वो क्रिस्टल वॉयलेट से बाइंड कर जाएगा, उसको कहते हैं सीवीआई कॉम्प्लेक्स। और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेन को वॉल पे स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ओके। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्यों एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को रिटेन कर लेता है और कौन एक दूसरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो स्टेन लूज कर देता है, ठीक है। क्यों करता है ऐसा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर मान लो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो ऐसे ग्रिड बना हुआ है, ठीक है। स्टेन जो है वो इस ग्रिड में आके लॉक हो जाता है, ऐसे करके ग्रिड में आके लॉक हो जाएगा सॉरी, ठीक है। इसलिए आपको वो कलर दिखता है। जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसको ट्रीट करते हो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इस क्रॉस लिंकेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रिड साइज सेम रहता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब आप ट्रीट करोगे तो ये ग्रिड का साइज जो है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइज में इस साइज का मॉलिक्यूल तो रह नहीं पाएगा, तो इसलिए ये बाहर निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूजेस स्टेन बिकॉज व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ, हम कहते हैं कि व्हेन gram negative bacteria loses stain because when it is treated with alcoholic or organic solvent, what happens, it loosens the cross linkage, क्रॉस लिंकेज जो है उसको लूज कर देगा। और जब क्रॉस लिंकेज लूज हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, स्टेन विल कम आउट। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल का ग्रिड साइज वही रहेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रिड साइज बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण स्टेन बाहर निकल के आ जाएगा। आप इसको बना लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा लास्ट वाला पॉइंट जो है, पहले इसको बना लीजिए। सबका बन गया, लिखिए
लास्ट पॉइंट लिखिए, क्यों ग्राम पॉजिटिव स्टेन रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव नहीं करता। राइट डन। When bacteria is treated with organic solvent, when bacteria is treated with organic solvent, it has no effect on wall of gram positive bacteria, wall of gram positive bacteria, whereas in case of gram negative bacteria, cross linkage in cell wall gets loosened when it is treated with organic solvent, as a result stain comes out, and bacteria loses stain. As a result, stain comes out and bacteria loses stain. Now, next heading is bacterial cell structure. अरे क्रॉस लिंकेज का मतलब होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब ये आपस में जुड़े हैं तो इनके बीच में क्रॉस लिंकेज होगा ना। जैसे मान लो ये है और ये है, इनके बीच में ये है, इट इज क्रॉस लिंकेज। ठीक है, जो आपस में जो उनको जोड़ के रख रहा है, दैट इज क्रॉस लिंकेज। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, ना अभी जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, सर व्हेन बैक्टीरिया इज ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बाद, व्हेन बैक्टीरिया इज ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बाद, किसके केस में, मतलब ग्राम पॉजिटिव होगा तो क्रॉस लिंकेज में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट हैज नो इफेक्ट ऑन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो इट विल लूज इन द क्रॉस लिंकेज। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ना अगर हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद फिर एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप बना लीजिए साथ के साथ। फर्स्ट इज सेल इनवेलप। तो सेल इनवेलप में क्या आएगा, तीन चीज आएगा। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल, थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। जो सेकेंड हमारा आएगा दैट इज सरफेस
appendages. Okay, surface appendages. Now surface appendages जो है इसमें दो आएगा. One is flagella and second is villi. ठीक है. Then bacterial cytoplasm. ठीक है. तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में पहले हमारा आएगा न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं, जिसको हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है तो यहाँ डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है. उसका सेकंड हमारा आएगा प्लाज्मिड, थर्ड हमारा आएगा राइबोसोम, फोर्थ हमारा आएगा इंक्लूजन बॉडीज. इसमें बहुत सारा होता है, एक एक करके करेंगे जब हम लोग करेंगे इसको. ठीक है. तो इसको बना लीजिए एक बार. ठीक है, बन गया सबका? ठीक है ना. राइट एंड फर्स्ट हेडिंग इज सेल इनवेलप. सेल इनवेलप. न्यूक्लियोइड के बाद लिखा है जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम या इंसिपिएंट न्यूक्लियस. उसके बाद प्लाज्मिड, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है. नाउ राइट डाउन फर्स्ट सेल इनवेलप और उसके नीचे लिखे ग्लाइकोकैलिक्स. ना ये ग्लाइकोकैलिक्स है. ठीक है. इट इज ऑफ डिफरेंट थिकनेस इन डिफरेंट बैक्टीरिया. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, it is of different thickness in different bacteria. It is of different thickness in different bacteria. ठीक है ना. जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ सुगर. मेड अप ऑफ सुगर. ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ सुगर. ठीक है ना. जब आप ग्लाइकोकैलिक्स को देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज स्लाइम लेयर and capsule. Okay, the next one लिखिए. Glycocalyx is made up of slime layer and capsule. Slime layer and capsule. ठीक है ना. अगर आप स्लाइम लेयर को देखेंगे तो स्लाइम लेयर इज लूज शीथ लाइक कवरिंग, SHEATH, लूज शीथ लाइक कवरिंग, whereas capsule is टाइट एंड रिजिड कवरिंग. टाइट होगा और रिजिड होगा, हार्ड होगा. दोनों का फंक्शन क्या है? स्लाइम लेयर जो है उसका फंक्शन है, पहला, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है. दूसरा, इट सॉरी
दूसरा, ये जो है ये लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट को प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल सेल से। तीसरा, इट हेल्प्स इन एग्रीगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, एक दूसरे से चिपकने में हेल्प करता है। तो ये 3 फंक्शन है, डेसिकेशन प्रिवेंट करेगा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट प्रिवेंट करेगा और एग्रीगेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, स्लाइम लेयर। दूसरा हमारा था कैप्सूल। कैप्सूल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। मतलब अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं है तो वो डिजीज नहीं कॉज कर पाता है। एक्सेप्शंस है बट जनरली हम लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑन कैप्सूल इज सॉरी slime layer is loose sheath like covering. Slime layer is loose sheath like covering it prevents desiccation of bacterial cell. It prevents desiccation of bacterial cell. Desiccation मतलब ड्राई होना। It prevents desiccation of bacterial cell. Prevents loss of nutrient from bacterial cell. Prevents loss of nutrient from bacterial cell. Next, it helps in aggregation of bacterial cell. It helps in aggregation of bacterial cell. Now, next लिखिए कैप्सूल। It is responsible for pathogenicity. It is responsible for पैथोजेनिसिटी। जनरली ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक होता है, ग्राम पॉजिटिव बहुत कम है जो पैथोजेनिक है, बट जनरली ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी, दैट इज disease causing ability. That is disease causing ability. सूखना, डेसिकेशन का मतलब ड्राई होना, सूखना। Next heading is bacterial cell wall. ठीक है, bacterial cell wall. Disease causing ability, ABILITY. Disease causing ability. Okay. Now, next is bacterial cell wall. तो जो bacterial cell wall है, it is outer rigid structure. It is outer rigid structure which provides defined shape to bacterial cell. Bacterial cell को एक particular shape provide करता है कौन? Cell wall. Plus, it prevents bursting of bacterial cell in hypotonic medium. हाइपोटोनिक वगैरह पता है किसी को? हाइपोटोनिक का मतलब हुआ जब बाहर जो है वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है बैक्टीरियल सेल के, तो अगर आप उसमें जैसे आप किशमिश को पानी में डालते हो फूल जाता है, बिकॉज बाहर जो हाइपोटोनिक है, जो वाटर है, तो पानी अंदर जाता है। तो वैसे मीडियम में अगर बैक्टीरिया को डालें जहां पानी बाहर ज्यादा है तो पानी बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा,
बैक्टीरियल सेल स्वेल करेगा और रप्चर कर जाएगा, ठीक है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है सेल वॉल। थोड़ा डाउन, नहीं केमिस्ट्री क्या बॉटनी भी है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में ये हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक ना। थोड़ा डाउन, it is an outer rigid structure, it is an outer rigid structure which provides a defined shape to, which provides a defined shape to bacterial cell, defined shape to bacterial cell, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it prevents rupturing of, it prevents rupturing of bacterial cell in hypotonic medium, it prevents rupturing of bacterial cell in hypotonic medium. Next point, अब जो बैक्टीरिया है हमने आपको बताया दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो हम लोग दोनों के सेल वॉल को अलग अलग पढ़ेंगे, हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बहुत काम चलाओ पढ़ना, जितना हमें जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट राइट डाउन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को देखोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ना यहां पे दो वर्ड है, पेप्टिडो और ग्लाइकन। पेप्टिडो का मतलब होता है एमिनो एसिड joined by पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मान लो एक अमीनो एसिड है और ये दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन किया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज रिफर्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। तो एमिनो एसिड प्लस शुगर, ठीक है। यहां पे जो शुगर है, इट इज NAM, दैट इज N-acetyl muramic acid, and NAG, that is N-acetyl ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो दो शुगर है, NAM एंड NAG, ठीक है। एंड अमीनो एसिड पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अमीनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे 4 अमीनो एसिड होता है which is joined by peptide bond, we call it tetrapeptide, it is known as tetrapeptide। टेट्रा का मतलब हो गया 4, और 4 अमीनो एसिड और 4 अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, वी कॉल इट टेट्रापेप्टाइड। समझ में आया? क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
is made up of peptidoglycan, that is amino acid plus sugar, amino acid plus sugar. Amino acid is represented by tetrapeptide. Amino acid is represented by tetrapeptide. That is four amino acids joined by peptide bond. 4 amino acids joined by peptide bond, and sugar part is represented by NAM and NAG. Sugar part is represented by NAM and NAG. That is N-acetyl muramic acid. That is N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. And N-acetyl glucosamine. ठीक है, लिख लिया? हो गया, लिख लिया सबने ना? अब थोड़ा हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कैसा होता है यहाँ पे ज्वाइनिंग. जो शुगर है ना, तो शुगर जो है दैट इज नाम एंड नाग. नाम और नाग जो होगा वो ऑल्टरनेट करेगा. नाम देन नाग देन नाम देन नाग. ठीक है, and they are joined by beta 1,4 linkage. They are joined by beta 1,4 linkage. ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे बीटा 1,4 लिंकेज जब डॉक्टर कुमार मनीष आपको जूलॉजी में पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल. ठीक है, जूलॉजी वाले सर जब आपको मनीष सर बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो वहां पे आप इसको मतलब पढ़ोगे कि बीटा 1,4 लिंकेज क्या होता है शुगर में. ठीक है, तो एक फिर पैरेलल चेन ऐसे ही होगा. नाम नाग नाम नाग और ऐसे आपस में जुड़े होंगे बीटा 1,4 लिंकेज से. ठीक है, तो ऐसे पैरेलल चेन चलेगा. देन वी हैव टेट्रापेप्टाइड. तो ये हमारा हो गया एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा. ठीक है, तो दिस इज योर टेट्रापेप्टाइड. दैट इज 4 अमीनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. और हमेशा याद रखना कि जो टेट्रापेप्टाइड इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द नाम पार्ट. हमेशा नाम से अटैच रहेगा. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, देयर इज क्रॉस लिंकेज. व्हाट विल हैपन, fourth amino acid of this tetrapeptide is attached to the third amino acid of adjacent tetrapeptide. ठीक है, through a peptide bond. हमेशा फोर्थ वाला थर्ड से करेगा. ये जो क्रॉस लिंकेज है 4 और 3 के बीच में एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड में, पर्पस क्या सर्व करेगा, उसको टाइट करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा. समझ में आया? So this cross linkage provides rigidity to bacterial cell wall. So this cross linkage will provide
rigidity to bacterial cell wall, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को रिजिड कर देगा। समझ में आया? मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपसे, बहुत ज्यादा डिटेल में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कांस्टेंट, और ये क्रॉस लिंकेज का सिग्निफिकेंस क्या भी आपको पता चलेगा। तो इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से। मैंने ये कहा कि जो एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड के बीच में क्रॉस लिंकेज है, ये जो फोर्थ और थर्ड जुड़े हुए हैं, ये वॉल को रिजिड बनाते हैं, टाइट करके पैक करके बांध के रखते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू बैक्टीरियल सेल वॉल, रिजिडिटी टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। इसको बना लीजिए जल्दी से। ओके सर, बीटा 1 लिंकेज क्या है? मैंने आपको बताया ना सान्विक, कि ये आप लोग पढ़ेंगे जूलॉजी में, बायोमॉलिक्यूल में शुगर के बीच में लिंकेज होता है, फर्स्ट और फोर्थ ग्रुप के बीच में, उसको बीटा 1,4 लिंकेज कहते हैं। सेकंड कार्बन इज बीटा कार्बन। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, जूलॉजी का पार्ट है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इनके बीच में, शुगर के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होता है। दैट यू विल स्टडी इन जूलॉजी, जब आपको मनीष सर पढ़ाएंगे जूलॉजी बायोमॉलिक्यूल, तब आप वहां पे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए एक मीडियम है, ठीक है। एक मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया, आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। एक तो आप स्टेनिंग करके पता लगा सकते हो। ऑडियो नहीं आ रहा है? ऑडियो नहीं आ रहा है भाई, आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा देख लीजिए उसको, ठीक है ना। तो अगर आप एक मीडियम को देखो, ठीक है, और उस मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया है, आपको पता लगाना है कौन सा ग्राम पॉजिटिव, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो एक तो तरीका स्टेनिंग करके करो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसके बेसिस पे आप उसको लोकेट कर सकते हो। तो होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड, which acts as surface antigen. It acts as surface antigen। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आपको लोकेट करना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किसी मीडियम में, आप इसको लोकेट करोगे, टिकोइक एसिड को। अगर आपने इसको लोकेट कर दिया तो मतलब आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लोकेट कर दिया, बिकॉज ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वॉल पे ही होता है, ग्राम नेगेटिव के नहीं होता है। जैसे ऐसे समझो, मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें एक ही बच्चा है जो चश्मा लगाता है, ठीक है। मैंने अपने आंख पे पट्टी बांधा और सब बच्चे के चेहरे पे ऐसे ऐसे करके हाथ रखा, और जिस बच्चे के चेहरे पे मुझे चश्मा फील हुआ तो मैंने कहा अच्छा ये वो एक्स है। तो मैंने उस चश्मे के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो उसका सरफेस एंटीजन है। समझ में आया? ट्रेड on wall of gram positive bacteria, no sir, गुरांगी मित्तल। मैंने ये कहा कि जैसे मान लो मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 10 बच्चे हैं उसमें बैठे हुए, उसमें सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो चश्मा लगाता है। मैंने क्या किया, अपने, मुझे पता है कि उसका नाम एक्स है, मैंने अपने आंख पे पट्टी बांधा और सब बच्चे के चेहरे पे ऐसे ऐसे करके हाथ रखा, तो एक चेहरे पे मुझे चश्मा महसूस हुआ, तो मैं ये कहूंगा ना कि ये एक्स है, कहूंगा कि नहीं कि वो एक्स है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इट इज एक्टिंग एज सरफेस एंटीजन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे या वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड, TEICHOIC। ओके, राइट ऑन। On wall of gram positive bacteria, on wall of gram positive bacteria, टिकोइक acid is present,
which acts as surface antigen. Echoic acid is present which acts as surface antigen. ठीक है, तो ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया. नेक्स्ट हेडिंग इज सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Cell wall of gram negative bacteria. Wall of gram negative bacteria. Wall of gram negative bacteria is mainly made up of. Wall of gram negative bacteria is mainly made up of लिपोपॉलीसैकेराइड. लिपोपॉलीसैकेराइड. लिपो का मतलब क्या होता है? सुगर, सॉरी लिपिड, सॉरी, एंड पॉलीसैकेराइड इज सुगर. तो इट इज लिपिड प्लस सुगर. ओके, एंड less than 10% peptidoglycan is present. Less than 10% peptidoglycan is present. ठीक है, देख लिया ना. अभी आपको मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो सरफेस एंटीजन होता है इट इज टिकोइक एसिड. अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखोगे तो वहां पे सरफेस एंटीजन का काम कौन करता है? लिपोपॉलीसैकेराइड. डन. नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपोपॉलीसैकेराइड acts as surface antigen. Lipopolysaccharide acts as surface antigen. ठीक है, लिख लिया ना. कहते हैं कि रोना जो होता है हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है. ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं कि रोना आंखों के लिए अच्छा होता है? आंखों में क्या होता है, जब टीयर निकलता है तो उस टीयर में एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम. ये जो लाइसोजाइम है विच इज प्रेजेंट इन टीयर, इट selectively degrades पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन को ये डिग्रेड कर देता है. अगर मान लीजिए आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, आपने इसको लाइसोजाइम से ट्रीट किया. ठीक है, दूसरा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको भी आपने लाइसोजाइम से ट्रीट किया. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पूरा का पूरा सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है. तो लाइसोजाइम क्या करेगा? उस सेल वॉल को रिमूव कर देगा. तो अगर किसी भी सेल से आप सेल वॉल रिमूव कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट प्रोटोप्लास्ट. लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर आप देखो तो यहां लेस देन 10%, क्या सर? मैंने कहा कि लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसुओं में प्रेजेंट होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन को डिग्रेड कर देता है, पेप्टिडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट कर देता है. आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिया और उसको इस एंजाइम से ट्रीट किया. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन का है.
तो अगर किसी सेल से अगर आप सेल वॉल रिमूव कर देते हो, यू विल गेट प्रोटोप्लास्ट। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेस देन 10% इज पेप्टिडोग्लाइकन, तो वो वाला पार्ट तो डिग्रेड कर जाएगा, लिपोपॉलीसेकेराइड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपका पूरा सेल वॉल नहीं हटा ना, तो पूरा सेल वॉल है, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्फेरोप्लास्ट। तो हम कहते हैं कि व्हेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रीटेड विथ लाइसोजाइम, प्रोटोप्लास्ट इज ऑब्टेन्ड, and when gram negative bacteria is treated with lysozyme, spheroplast is obtained. And this enzyme lysozyme is present in here, आंसू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको बना लिए जल्दी से। ओके, सबने बना लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। थैंक यू।